दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के मेरे इस फ्राइडे स्पेशल कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक इतनी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जो बहुत ही अनमोल है और आपको ये मेरी वीडियो बड़े ध्यानपूर्वक अंत तक लास्ट तक सुननी चाहिए, तभी ये मेरी बात आपको समझ में आएगी और आपको ये एक ऐसी जानकारी है कि जो हमारे भारतवर्ष के कम से कम 80% लोगों को इससे इतना बड़ा ज्ञान मिलेगा कि आप लोग भी ये कहेंगे कि बहुत ही सटीक और सत्य और बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी है जो हमें शायद नहीं मालूम थी। तो मित्रों, हमारे देश के अंदर लगभग 80% लोगों के देश की सभी बैंकों में बचत बैंक खाते होंगे, यानी कि सेविंग बैंक अकाउंट। और आपको शायद ये नहीं पता कि हमारे देश की सरकार ने सेविंग बैंक अकाउंट पर भी, यानी कि बचत बैंक खातों पर भी निगाह रखनी शुरू कर दी है। और आज मैं उसी के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। और दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। दोस्तों, बचत बैंक खाता एक ऐसी चीज़ है कि जो हम लोग छोटी मोटी पूंजी, परिवार में किसी को किसी चीज़ के पैसे मिल रहे हैं, किसी को किसी चीज़ की, बहनों को, बेटियों को भेंट मिल रही है, वो सब इकट्ठे कर कर उसमें डाल देते हैं। उनके भविष्य के लिए भी लोग इकट्ठा करते हैं, अपनी बहन बेटियों के लिए। महिलाएं भी अपने लिए छोटी मोटी पूंजी इकट्ठा करने के लिए सेविंग बैंक अकाउंट खोल देती है किसी बैंक में। तो दोस्तों, सेविंग बैंक के अकाउंट में भी पैसा जमा करने के और निकालने के नियम हैं जो आपको शायद ना पता हो। दोस्तों, अगर आप 10 लाख रुपए से अधिक अपने बैंक खाते से पैसा निकालते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट से, अपने से, निजी से, तो आपको इसकी सूचना आयकर विभाग को देनी होगी। और दूसरा, अगर आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट से, हो सकता है आप पर जमा हो गए हो 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी अगर आप निकालते हैं किसी काम के लिए, तो आपको आयकर विभाग को 2% का टीडीएस देना होगा। और अगर बिना टीडीएस वाला, अगर किसी व्यक्ति का आईटीआर नहीं है, वो आईटीआर दाखिल नहीं करता है, अगर वो 20 लाख रुपए से अधिक की पूंजी, अपना निजी पैसा सेविंग बैंक अकाउंट से अगर निकालता है अपनी जरूरत के लिए, तो उसे 2% टीडीएस देना होगा। और अगर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा निकालता है तो उस व्यक्ति को 5% टीडीएस देना होगा। ये देश की सरकार ने नियम बना दिए। और दोस्तों, अगर आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में, अपने बचत खाते में 2 लाख रुपए नगद जमा करते हैं, तो उसकी जानकारी आपको आयकर विभाग को देनी होगी। ऐसे नियम बना दिए हैं। और बचत बैंक अकाउंट किन लोगों के होते हैं? क्योंकि व्यापारियों का तो करेंट अकाउंट होता है, चालू खाता होता है। मध्यम वर्गीय, गरीब तबके
छोटे व्यापारियों के सेविंग बैंक अकाउंट होती हैं, उस पर भी अब सरकार की कड़ी नज़र है। तो दोस्तों, मैंने ये नियम बताकर आप सभी लोगों को सचेत किया है, जागरूक किया है कि आपको भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए। जब आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट से यानी कि बचत खाते से पैसे का आदान प्रदान अगर कर रहे हैं तो इस बात का भी होश होना चाहिए कि सरकार ने भी इस पर कड़ा पहरा लगा दिया है। इसलिए अगर आपको मेरी बात बहुत अच्छी लगी हो तो आप मेरा साहस बढ़ाने के लिए मुझे अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।